नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यगत विशिष्टीकरण की कि आखिर ये क्या होता है और किसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ये सिद्धांत प्लेटो ने प्रस्तुत किया है। जी महोदय जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही है यही है प्लेटो। प्लेटो ने कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जैसे कि न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य, साम्यवाद, शिक्षा, दार्शनिक शासन आदि सभी प्रकार के सिद्धांतों में इन्होंने कार्य विशिष्टीकरण की बात करी है। परंतु मुख्य रूप से इन्होंने न्याय सिद्धांत के आधार पर ही कार्य विशिष्टीकरण की हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि इनके बाकी जितने भी सिद्धांत हैं वो न्याय की व्यवस्था करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए कार्यगत विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी न्याय सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। कार्यगत विशिष्टीकरण को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टता, कार्यात्मक विशिष्टीकरण और कार्यगत विशिष्टता। यदि इनमें से किसी भी नाम से प्रश्न आता है तो उत्तर एक ही रहेगा। और ये सिद्धांत जिसमें ये प्रस्तुत किया गया है वो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत कार्य विशिष्टीकरण को दिया गया है, बताया गया है प्लेटो के द्वारा। तो पहले जान लेते हैं कि कार्यगत विशिष्टीकरण क्या होता है, उसके बाद में इसे समझते हैं। न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व है: विवेक, साहस और तृष्णा। जीवन के इन तीनों तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। कार्य विशिष्टता में यह बात सम्मिलित है कि एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। अब इस बात को समझते हैं। ये जो कार्यगत विशिष्टीकरण का सिद्धांत है वो प्लेटो ने प्रस्तुत किया है अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत। उसके अंदर उसने 3 वर्ग बांटे हैं, राज्यों को 3 वर्गों में बांटा है, अर्थात कि पहला वर्ग उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। इन तीनों के अपने अपने गुण बताए हैं। जैसे कि उत्पादक वर्ग का गुण होता है तृष्णा, यानी कि इच्छाएं या फिर संपत्ति से प्रेम। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, जिसका गुण है साहस या उत्साह। और तीसरा वर्ग बताया है शासक वर्ग, यानी कि दार्शनिक राजा का वर्ग, जिसका गुण होता है विवेक, यानी कि बुद्धि। और इन तीनों के अपने अपने कार्य भी बताए हैं। उत्पादक वर्ग का कार्य बताया है उत्पादन करना, सैनिक वर्ग का कार्य बताया है राज्य की रक्षा करना, और दार्शनिक वर्ग का कार्य बताया यानी कि शासक का कार्य बताया है शासन करना, अर्थात कि न्याय की व्यवस्था करना राज्य के अंदर। तो यही है कार्य विशिष्टीकरण, यानी कि प्रत्येक वर्ग को अपना अपना कार्य करना चाहिए और किसी और के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही कार्य विशिष्टीकरण है। राज्य को कार्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटना, उन तीनों को अपने गुण बताना और उसी के आधार पर राज्य का संचालन होना, राज्य की उत्पत्ति होना और न्याय प्राप्त करना ही कार्य विशिष्टीकरण है। और न्याय यही है कि तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। यही सिद्धांत है कार्यगत विशिष्टीकरण का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कार्यगत विशिष्टीकरण क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।